बिहार में एक पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजनीतिक बहुत ही गंदा अब कर दिया सत्ताधारियों ने। एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष जारी है। आप समझ सकते हैं कि रमाकांत यादव का हत्या हुआ, वो बालू कारोबारी थे रमाकांत यादव, जिनका अभी कल हत्या हुआ था। और मीडिया वाले खास करके छिट रहे हैं, जो दलाल गोदी मीडिया है, वो बोल रहे हैं कि बालू माफिया किसको कहा जाता है, इतनी भी बोलने में संकोच नहीं है। और ये सरकार के पिठलग्गू मीडिया हैं, जो एक तरफ उस घर के व्यक्ति का हत्या होता है और दूसरे तरफ बालू यानी माफिया कहते हैं, बालू माफिया। और इन लोगों को मीडिया माफिया कहा जाए तो इन लोगों को कैसा लगेगा। सरकार के पिछलग्गू लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि बालू माफिया यानी रमाकांत यादव, जिनको गोली मारा गया, मौके पर मौत हो गया और उसको बालू माफिया का दर्जा दिया जाता है। ये है बिहार सरकार और बिहार सरकार के चाटुकार मीडिया, जो खास करके इस तरह से बयान देते हैं। बगैर सोचे समझे बोलना और किसी को कुछ कह देना, ये लगातार चाटुकार मीडिया का काम रहा है। एक तरफ उस घर में मरमाहत लोग दुखी हैं, घटना हुआ, और दूसरे तरफ माफिया बनाना। ये ऐसे चैनलों पर FIR होना चाहिए, जो चैनल कहता है कि बालू कारोबारी थे रमाकांत यादव, जिनका हत्या हुआ है। और एक यही नहीं, आप समझ सकते हैं सिवान में किस तरह से 3 लोगों को काटा गया। मुजफ्फरपुर सरैया में किस तरह से पिकअप ड्राइवर जिनको काटा गया, गोली मारा गया। इस तरह से लगातार हत्या पर हत्या। और सरकार जो है किस तरह से कुर्सी बचे, वो कुर्सी के ख्याल में सरकार अब पूर्ण रूप से लग गया हुआ है। क्योंकि आप समझ सकते हैं विचित्र स्थिति में अचेता अवस्था में नीतीश कुमार सोए हुए हैं। अब उनके पास कुछ नहीं रह गया है और इर्द गिर्द बैठे लोग मलाई खा रहे हैं। नीतीश कुमार से जो चाह रहे हैं लिखवा रहे हैं, करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं और मलाई खा रहे हैं। जब राजा ही सेंसलेस हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं उनके मंत्री अपने मर्जी से चलना शुरू कर देते हैं। नीरज कुमार का बेतुका बयान लगातार आना शुरू है। नीरज कुमार मंत्री, जिनको गुटखा मंत्री लोग कहते हैं, दिन भर पान और गुटखा शिखर चबाते रहते हैं और उसके बाद दूसरों को अनाप शनाप बोलना, ये इनकी शुरू से रहा है। भाजपा में शायद जितने भी अच्छे पद पोस्ट पाने वाले व्यक्ति शायद वो पागल हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से बालू कारोबारी रमाकांत यादव का हत्या होता है और उसके बाद बालू माफिया का दर्जा देना, ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा षड्यंत्र है। एक तरफ हत्या कराओ और दूसरे तरफ उसको माफिया डॉन बनाओ। ये सरकार और चाटुकार मीडिया का नीति है। क्योंकि ये खास करके चुन चुन कर उन लोगों का हत्या करवाया जा रहा है। कौन देगा जवाब गोपाल खेमका का हत्या? कौन देगा जवाब सिवान में 3 लोगों को चाकू और भाला तलवार से काट दिया गया, मौके पर मौत होता है और लोग हॉस्पिटल में जीवन और मौत झूंझ रहे हैं। और वहां जूझने के बाद भी सरकार जो है हाथ धरे बैठा हुआ है। कौन देगा जवाब
सहरसा, पूर्णिया, खगड़िया हर जिले में जब गोली चल रहा हो, गोलियों का तरतरहट शुरू हो और सरकार मौन हो, कौन देगा जवाब जब मुजफ्फरपुर जिस तरह से पासवान की बेटी का बलात्कार और इसके बाद 9-9 घंटे एक चर्चित बिहार सरकार का हॉस्पिटल जहां पटना में गांधी इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी हो, 9-9 घंटे इलाज नहीं हो, कौन जवाब देगा? सरकार जवाब देगा या मीडिया उससे पूछेगा? मीडिया पूछने वाले अब नहीं है, इसलिए सरकार जो है अब विचित्र स्थिति में है। और कौन लड़का है जिससे घबराए हुए हैं, सरकार के अंदर डर पैदा हो गया है, वो कौन है जिससे डर है कि सरकार मेरा गिर जा सकता है? उसका नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के डर से खास करके लगातार नीतीश और भाजपा सरकार घबराई हुई है। उनको लग रहा है कि जिस तरह से तीसरा सर्वे आया और 65 से 70% जब सर्वे देने लगे तो समझ सकते हैं अब जो सरकार में सत्ता में बैठे उनके जमीन के नीचे से कुर्सी खिसकने वाली बात हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार उस तेजस्वी यादव से घबराया हुआ है कि मेरा अब सरकार चले जाना है, इसलिए चाहे वह मतदान घोटाला हो, वोटर लिस्ट से आम गरीबों को दूर करना हो, वोटर लिस्ट से नाम काटकर अवैध वोटर को जोड़ना हो, लाखों करोड़ों वोटर को, और तब सत्ता हासिल करना हो। जिस तरह से दिल्ली में सत्ता हासिल किया गया उस तरह से बिहार में भी सत्ता हासिल करने की जब सरकार एक षड्यंत्र रचता हो तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कहाँ है नीतीश कुमार की। इसलिए खास करके हमारे लोगों को डराया धमकाया हड़काया जा रहा है कि आप शांत हो जाए और सरकार का विरोध ना करें। लेकिन मैं कहता हूँ, जिंदा कौम हमेशा आवाज़ उठाते रहता है और जिंदा कौम जो है लड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहिबगंज देवरिया, मैं जयप्रकाश यादव। स्थिति यहाँ है कि अब बताने की क्या ज़रूरत है। देश में लूट, अपहरण, मर्डर, हत्या लगातार जारी है और नशेड़ी गजेड़ी की ये सरकार बन चुका है। नीतीश कुमार अचेता अवस्था में हैं और उनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो उनको अब खास करके अचेता अवस्था में डालकर मलाई खा रहे हैं और सरकार में बैठे लूटखोरी जारी है। इसलिए अब लोग जो है खास करके अब जिस तरह से पानी उबलता है उस तरह से लोग उबल रहा है कि कब चुनाव हो और हम भाजपा को हराए, नीतीश कुमार को हराए और तेजस्वी यादव की सरकार बने। मैं नहीं कहता, ये गांव गंवई में जब आप घुसिएगा, लोगों से पूछिएगा, उस मुसहर बस्ती में जाकर पूछिएगा, दलित महादलित माइनॉरिटी के लोगों के पास जाइए और पूछिए कि क्या हाल है जनाब आपका, तो कहते हैं कि हमको चाहिए 1990 वाला सरकार और 17 महीने वाली तेजस्वी सरकार चाहिए, जिसमें रोजी रोजगार, कमाई, दवाई, करवाई की सरकार जो पूर्ण रूप से 17 महीने चला है, हमको वो सरकार चाहिए। हमको ये दंगाई फचपाई की सरकार नहीं चाहिए। अब लोगों में यह मंसूबा क्लियर अब अंदर बैठ चुका है कि हमको जो है सरकार बदलना है और युवा खास करके अब एकदम बेचैन है कि कब चुनाव हो और सरकार को बदले। तो आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा क्या है। आम गरीब नौजवान किसान को वोट से दूर करना, वोटर लिस्ट से दूर करना, मताधिकार का हत्या करना, मताधिकार से दूर करना, अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को समाप्त करना। आए दलित, आए महादलित, आए माइनॉरिटी के लोगों, आए चला, आए आम गरीब नौजवान किसान, आपके मताधिकार का आज हनन होने जा रहा है, मताधिकार का हत्या होने जा रहा है। इसलिए आप एक होकर लड़ाई लड़िए और भाजपा सरकार को बताइए कि हम एक हैं।
तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। जो तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में लाया और बोले कि हमारी सरकार आएगी, हम ये चीज़ लागू करेंगे, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार वो सभी चीज़ों को धीरे धीरे लागू करेंगे और कर भी रहे हैं। उनको डर है कि अगर हमने नहीं किया, तेजस्वी यादव मांग कर दिया है, बोल दिया है कि हमारी सरकार आई तो हम इस तरह से लागू करेंगे। अब नीतीश कुमार जो है खास करके डरे हुए हैं और तेजस्वी यादव के एक एक घोषणा को लागू कर रहे हैं। ये घोषणा लागू करने से नहीं होगा। अगर लोगों ने मन में ठान लिया है तो नीतीश कुमार जी एकदम कुर्सी से जाना तय हैं। तो आप इस चैनल को खास करके फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिए। ये आपका चैनल है। मैं जयप्रकाश यादव, जेपी क्रांति ऑफिशियल देवरिया कोठी।